यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि cos 60 का मान आपसे पूछा जाएगा तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। लेकिन वही हम क्वेश्चन बदल दें और ये कहा जाए आपसे कि cos -60 का मान क्या होगा, बोलिए क्या होगा। तो मतलब यहाँ पे है कि एंगल क्या है पॉजिटिव है तो आपको 1/2 मिल रहा है, वही एंगल निगेटिव हुआ तो कितना होगा। तो आज हम लोग देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। सभी के सभी क्या है, यहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो सब निगेटिव है। यहाँ पे देखिए निगेटिव एंगल्स है ना। तो इसके लिए एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में, और उसको आप यहाँ पे हेडिंग बना के सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, टी रेशियोज ऑफ निगेटिव एंगल्स, है ना। ऋणात्मक कोणों के लिए टी रेशियोज क्या होते हैं, इस टाइप का फिगर बनाना है। यहाँ पे पॉजिटिव एंगल थीटा बना है, यहाँ पे क्या है माइनस थीटा बना है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो जब आप निकालेंगे साइन माइनस थीटा तो माइनस बाहर हो जाएगा, देखिए। और यहाँ पे दो बॉक्स लिखे हैं हम, यहाँ पे देखिए दोनों बॉक्स को देखिए ध्यान से। कॉस और सेक पर नेगेटिव का प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंपल समझ सकते हैं हम लोग नेगेटिव एंगल जो ये है ये किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, यहाँ से फिगर से देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। सिंपल ऐसे भी सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। पार्टिकुलर इस थीटा के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सिंपल बात है कि फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस से माइनस का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी सब में टेन माइनस थीटा क्या होगा माइनस टेन थीटा, ऐसे याद रखना है। इसका यूज करके यहाँ पे हम सब कुछ सॉल्व करना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, बात ये है कि बिल्कुल बेसिक लेवल से हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसका पूरा लेक्चर वाइज जो मात्र 12 से 15 से मतलब कह सकते हैं क्या कि 10 से 20 मिनट के बीच में वीडियो का लेंथ रह रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा, समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक देखिए, जो भी आगे चल रहा है अब क्लास सबका रिलेशन क्या है पीछे वाले क्लास से है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन माइनस 210 डिग्री ऐसे दिया है, साइन माइनस 210 डिग्री दिया है, ठीक है। तो अब सुनिए ध्यान से ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन का देखिए माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस साइन 210। अब सोचेंगे क्या इसको कैसे लिखेंगे हम, साइन 210 है ना यहाँ पे, तो 180 प्लस 30, 180 के आसपास में लेना आसान रहता है, चाहे 360 के आसपास में माइनस रहेगा। यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में है ये 210, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। 180 से देखिए 180 से क्या है 180 यहाँ होता है और 90 270 360 0, तो 180 से ज़्यादा इसमें है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन निगेटिव होता है, तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस बाहर और निकलेगा, माइनस साइन 30। चलिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/, क्या हो गया 2, आंसर हो गया। ऐसे हम लोग पहले क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। तो सारा खेल जो चल रहा है ये क्या है, इस फार्मूला का खेल है, समझ रहे ना। आगे देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कॉस माइनस 300 डिग्री। सबसे पहला काम है कि इस नेगेटिव चीज़ को सुलटना तो हटाना। कॉस में चलिए, कॉस में क्या होता है माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है, कॉस और उसका उल्टा सेक में माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे तो माइनस का प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ हो जाएगा कॉस 300। अब सोचेंगे 300 के बारे में, कैसे 360 माइनस 60 कर सकते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस 60 का मान कितना हो गया 1/2, यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये रहा शानदार मतलब कि दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। और भी देखिए आगे भी सब कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इस सब क्वेश्चन को सोल्व करने पर क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो सेट हो जाएगा बढ़िया से। चलिए और ये प्यारा सा क्वेश्चन इधर सिखाएंगे। जो भी लेक्चर आप देखते हैं मेरा ना कम देर का ही होता है, उसमें जो चीज़ सिखाते हैं ना लाजवाब होता है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम तो चाहिए ना। टाइम लाइव क्लास कर रहे हैं 1 घंटा का, उसमें 30 मिनट से कम ही पढ़ाई होती है, बाकी तो क्या होता है भगवान जाने। अब
समझ रहे ना। यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं टेन कौन सा -330 का। चलिए तो क्या करेंगे, हम माइनस को बाहर खींच लेंगे, 10 में माइनस बाहर निकलता है, हो गया 330 डिग्री माइनस 330 को कैसे लिखेंगे बताइए, 360 माइनस 30 लिख देंगे, ये हो गया। किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है ये क्वाड्रेंट फोर्थ में है। फोर्थ में 10 क्या आता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव माइनस बाहर निकलेगा, एक माइनस यहाँ पे एक माइनस बाहर निकल रहा है, तो 30 हो गया। चलिए माइनस माइनस प्लस 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो ऐसे जो बाकी दो क्वेश्चन बच रहा है सब वो आप लोग बना सकते हैं। समझ में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनिए, अब आते हैं कुछ और भी कंसेप्ट समझते हैं बढ़िया से, है ना। इसका बहुत यूज है, मतलब कि इसमें बहुत सारे यूज होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी फ़ायदा होती है ऐसे कॉन्सेप्ट से। क्लियर। अब देखिए आगे भी जो चीज़ें आ रही हैं उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। प्यारा सा बात समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ देखिए समझिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिजल्ट बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको हर कुछ बता रहे हैं ताकि दिमाग में आपके क्या हो, सेट हो जाए। कैसे, देखिए यहाँ पे 180, देखिए पाई रेडियन का मान कितना बताए हैं 180 डिग्री, याद रहेगा ना, है ना, π/2। अच्छा 2 पाई रेडियन का मान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 360 डिग्री। ये दो बातें याद है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ये बात याद है ना आपको। अब देखिए यहाँ पे फिर से 0 π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये क्या होगा 2 पाई होगा, ये ओरिजिन है, ये भी याद है आपको। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है क्या, sin 2π/3 का मान क्या होगा, समझना है, यहाँ पे समझना है। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले बात समझिए, बात समझिए, यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। अच्छा इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन पाई माइनस थीटा कितना होगा बोलिए, तो साइन थीटा होगा। तो ये बात याद रखना है। ऐसे 48 फार्मूला का जो चार्ट मैंने बनाया है वो चीज़ काफ़ी जानना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है कॉस 360 माइनस थीटा, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या होता है कॉस के बराबर होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी जगह क्या किया, 360 की जगह पे 2 पाई हमने मतलब कि रखा, समझ, मैंने उसको पुट किया। सेंस ये है कि यहाँ समझ, इसका मान निकालना है। देखिए क्या करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन पाई माइनस π/3 ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 एकम 3 माइनस 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। और देखिए कौन सा फॉर्मूला आ गया कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इस पे आ गया। मतलब जो घटेगा वहीं सटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन π/3। साइन π/3 का मान कितना होता है, ये होता है कितना, √3/2 हो जाता है, √3/2 हो जाता है। समझ गए ना, क्लियर बात। आगे देखिए, बहुत अच्छा चीज़ है, समझने का प्रयास करते हैं। जो सिखा रहे हैं समझिए ना उसको। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ दे दिया है cos 11 π/6, 11 π/6, ठीक है ना। अब देखिए 11 π/6 इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे पाई प्लस 5 π/6 ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। 6 कम 6 पाई प्लस 5 11 पाई। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 पाई माइनस
पाई बाई 6, 6 दूना 12, 1 घटाव 1, 11 हो जाएगा। तो तोड़ना आना चाहिए। इसे मान के चलिए दिया है 4 पाई बाई 3, तो यहाँ पे दिख रहे हैं हम क्या कि 3 से कम माने 4 है, 3 से 4 तक क्या होगा, 3 से 4 होने का मतलब क्या, थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इसको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। कैसे, पाई में माने 3 के 1 गुना से कुछ ज़्यादा है, पाई में पाई में 3 जोड़ सकते हैं, 3 कब 3 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। लेकिन वहीं जब बात आ जाएगी क्या यहाँ पे 5 पाई बाई 3 आ गया, तो हम इसको ऐसे करेंगे, 3 से क्या है ज़्यादा है, 3 के 1 गुना से, मतलब 3 कम 3 2 5 और 3 दूना 6, डबल से थोड़ा सा कम है, तो कम है तो डबल से कम है, डबल वाले के पास जहाँ ज़्यादा नज़दीकी दिखाई देगा ना वहाँ पहुँचेंगे, नज़दीकी जहाँ रहेगा तहाँ पहुँचेंगे, नज़दीकी के पास पहुँचना है। तो क्या होगा यहाँ पे 2 पाई माइनस कितना, पाई बाई 6, इसको सॉरी 3, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर। यहाँ देखिए 13 पाई बटा ये 6 कैसे तोड़ेंगे, तो दुगुना से कुछ ज़्यादा है, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसे तोड़ेंगे हम लोग। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, ऐसे तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए इसके लिए ये सुटेबल सबसे ज़्यादा रहेगा, इसमें फिर आगे प्रोसेस में घबरा जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 6, और कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस 48 फॉर्मूला है जो बॉक्स बना है उसी में सब मिलेगा, माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या होगा कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। क्लियर हो गया है कि नहीं। अब आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपसे हम पूछ दे क्वेश्चन है क्या कि tan 5 पाई बटा 6 का मान क्या होता है, कैसे लिखेंगे आप। हम 5 पाई बटा 6 को तोड़ना सिखा रहे, देखिए 5 पाई बटा 6 कैसे तोड़ेंगे हम, कैसे, तो पाई माइनस पाई बाई 6, घटाने काम कब करते हैं, जो ऊपर क्या हो कम रहता है और नज़दीक रहता है। तो इसको इस बॉक्स में आंसर आपको करने हैं, कितना आएगा। तो निगेटिव एंगल का क्या मतलब है, कैसे हम लोग शुरू में करते हैं, ये बात पता चल गया। क्लियर। और देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीख लिए। तो छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से जो चीज़ हम सिखा रहे हैं बता रहे हैं ना, उसका बहुत कदर कीजिए, आपके बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखिए, हर क्लास को देखिए समझिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस पूरे सीरीज को लेक्चर को देखेंगे आप तो सारा काम आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत मस्त लेक्चर सब है, समझे ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।